आज मेरे पास 2 खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ बुरी खबर से। संविदा कर्मचारियों के लिए बुरी खबर क्या है कि आने वाले समय में एक ऐसी सूचना आ रही है, जिसमें जो सूचना मुख्यालय की है, जो सूचनाएँ तमाम जगह हवा की तरह फैल रही हैं या कहिए कोरोना वायरस की तरह फैल रही हैं। खबर क्या है कि अगर आपका एक WTV बन गया, तो आपका कोड जो बनता है, जो कोड से जिससे आप लिखते हैं कि फला कोड है हमारा 364 535 है, जो भी है कोड, वो लॉक हो जाएगा और परिचालक कभी भी ड्यूटी नहीं जा सकता है जब तक मुख्यालय से उसको फिर अलाउ न किया जाए। ये खबर कितनी सच्ची है, कितनी पक्की है, मैं इसको अभी नहीं प्रमाणित करूंगा जब तक इस पे कोई जानकारी और अधिक से अधिक न मिल जाए। लेकिन ये सूचना है कि ऐसा होने वाला है और कंडक्टरों को WT करने से रोकने के लिए उनके ऊपर कई सारे नए नियम कानून बनाने वाले हैं और बहुत जल्द ये लागू भी होगा और होली के पहले हो सकता है लागू हो जाए, जो जानकारी मिल रही है। ये भी हो सकता है कि ये अफवाह उड़ी हुई हो, लेकिन चलिए खैर इसकी बात ख़त्म करते हैं। और दूसरी जो अच्छी खबर है गोरखपुर वासियों के लिए, उस पर बात करते हैं। और आज आपके सामने एक वीडियो चल रहा होगा जिसमें आपने अभी देखा है कि मैं कैसे अंदर आया हूँ, फिर चार्जर के बारे में दिखा रहा हूँ, इस समय कंफर्टेबल सीट है वो मैं दिखा रहा हूँ, कितना स्पेस रखा हुआ है, 2 सीटों के बीच में गैपिंग जो है, वहीं वो आपातकालीन द्वार है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। और भी एकदम नई गाड़ी है चमचमाती हुई, और गोरखपुर के लिए बड़ी अच्छी सौगात 20 गाड़ियाँ आई हैं इस तरह की इलेक्ट्रिक, जो आप कंफर्टेबल यात्रा कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में गैप भी बहुत अच्छा है, यात्रियों को बैठने की सुविधा है। अगर जहाँ पर बैठे हैं वहीं मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है। देखिए अभी मैंने एक व्यक्ति को इसी में शुरू में ही संतनाथ तिवारी जी हैं, मैं उनको बुलाया और उनको बैठाया, क्योंकि काफ़ी लंबे हैं, हमसे लंबे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप आइए थोड़ा सा बैठ के देखिए, लंबाई चौड़ाई नापिए, जो कि कितना है। अगर आपसे भी लंबा कोई व्यक्ति आता है या आपसे कहीं मोटा कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए क्या कैसी व्यवस्था रहेगी। फिर मैंने ये दिखाया कि देखिए आप वीडियो में देख रहे होंगे कि ऊपर लगेज रखने के लिए एक छोटा मोटा बैग आप आराम से रख सकते हैं। AC भी लगा हुआ है, ये 3x2 है। देखिए कैसे इसको खोलते हैं, बंद करते हैं। बहुत सारे लोग उंगली तो डाले ऐसा डालते हैं कि टूट जाता है जो उसका कवर होता है, लेकिन ये जान लीजिए बहुत शानदार है। लाइट की भी सुविधा उसमें दी हुई है, रात को आप चाहें तो हल्की लाइट जला सकते हैं। अगर पूरे बस की लाइट बंद है तो ये हल्की जो सफ़ेद वाली दिखाई दे रही है उसको लाइट जला के आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें कौन कौन लोग यात्रा कर सकते हैं अभी तो फ़िलहाल पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। सांसद, विधायक और पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित की गई हैं, आगे की 2-3 सीटें महिलाओं के लिए दी गई हैं। उसमें एक छोटा सा जैमर भी दिया गया आपातकालीन में, जो आप शीशा तोड़ने के काम आ सकता है। मुझे लग रहा है हर सीट पे दिया गया है। और भी कई सारे ऐसे इनपुट दिए गए ना जो बहुत शानदार हैं। मतलब पूरे देखिए इस समय ये जो आप सामने देख रहे हैं कितना अच्छा है, चौड़ा है, लंबा है, बैग रखने के लिए बहुत शानदार सुविधा है। मैं तो कहूँ ये परिवहन विभाग की जो गाड़ी आई है बहुत ही शानदार है, बहुत खूबसूरत है। इस बस से एक बार यात्रा जरूर करें आप लोग। अगर आप प्राइवेट बसों से यात्रा करते हैं या किसी भी तरह से यात्रा करते हैं, लेकिन इस बस में यात्रा करिए। देखिए अंदर घुसने का तरीका ही बहुत शानदार है। एकदम अंदर घुसते ही आपको ठंडा ठंडा फील हो जाएंगे। AC एकदम चमचमाती हुई नई गाड़ी है, सारे सिस्टम दिए हुए, हमारे नए नए चालक भी भर्ती हो रहे हैं। आगे का पूरा देख रहे हैं इतना शानदार। फिर अंदर घुसेंगे, बैठने का जगह देखिए कितना शानदार है। ये अभी फ़िलहाल गाड़ी गैरेज में खड़ी है, इसके नाते वो टायर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये सामान रखने के लिए जगह है, ये मैंने बताया ही हुआ है। तो इस तमाम चीज़ें हैं इस गाड़ी की सुविधा। और ये बहुत जल्द गोरखपुर से लेकर लखनऊ, गोरखपुर से लेकर अयोध्या, गोरखपुर से बनारस, गोरखपुर से प्रयागराज, गोरखपुर से पड़ौना, गोरखपुर से सोनौली, गोरखपुर से तमकुही राज और गोरखपुर से पड़ौना जो होते हुए ये सब गोरखपुर, कसिया, कुशीनगर होते हुए और अयोध्या धाम तक जाएंगी। हो सकता है देवरिया के लिए भी ये सुविधा लागू हो। बातचीत चल रही है, उसमें जानकारी मिलेगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। देखिए भाई साहब कितने लंबे हैं, लेकिन उसके बाद भी बैठे हैं, कंफर्टेबल हैं। बस इसमें एक थोड़ी सी कमी रह गई है कि पुश बैक सीट जो होता है कि आदमी जो पीछे थोड़ा सा अपना आराम कर ले, तो वो सुविधा नहीं है, आपको सीधे ही बैठ के जाना पड़ेगा। लेकिन किराया कम है इसका, क्योंकि 3x2 है और 2x2 का किराया 684 रुपया है लखनऊ का। अगर इसका हमको लग रहा है कि 570 के आसपास किराया होना चाहिए या और कम हो सकता है। अभी किराए की जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी जब किराया लोड होगा तो मैं उसकी सूचना आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक फैला दीजिए कि पूरे पूर्वांचल में जो लोग भी, अगर कोई गोरखपुर से बनारस जाना चाहता है, गोरखपुर से इलाहाबाद जाना चाहता है, टाइमिंग भी मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को क्या टाइमिंग है इस गाड़ी की। लेकिन ये है कि बहुत ही कंफर्टेबल सीटें हैं, बहुत शानदार व्यवस्था है।
और परिवहन विभाग ने ये बहुत अच्छा काम किया है, यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अगर काम करता है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा डग्गामारी पे ये कार्रवाई हो जाए, डग्गामारी न चले, और ऐसे जो बहुत सारी प्राइवेट बसें हैं, प्राइवेट लोग जो कम किराए में लेके जाते हैं, जिससे परिवहन विभाग की क्षति होती है, यात्रियों को भी नुकसान होता है। जब पता चलता है आगे आरटीओ की चेकिंग है तो बीच रास्ते में उतार देते हैं, गाली देने लगते हैं, धक्का। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं, इसमें चालक परिचालक बहुत स्वस्थ, ईमानदार और साफ़ सुथरे मिलेंगे आपको। दूसरी बात कि ये दारू पीने वाली गाड़ी नहीं है। प्राइवेट में तो लोग दारू और पी के भी गाड़ी चला देते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई भी नशा वाला काम करेंगे, तुरंत मुख्यालय तक खबर चली जाएगी और वो गाड़ी रुक जाएगी वहीं पे, और उसको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, जो भी चालक इस तरह का काम करेंगे। अगर मतलब आने वाले समय में ये तमाम चीज़ें, क्योंकि जब चर्चा हो रही थी तो बताया जा रहा था कि भाई आपकी स्पीड क्या होगी, इसकी चार्जिंग करने की क्षमता क्या है, कि कम से कम 1 घंटे में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। अगर मान लिया आप लखनऊ जाते हैं 300 किलोमीटर पे, तो आप 1 घंटा लगा देंगे वहाँ चार्ज में, पूरी गाड़ी चार्ज हो जाएगी और वहाँ से लेकर आप गोरखपुर तक आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में, और क्या बताएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थक पाएंगे, मैं ये जानता हूँ। मैं चाहूँगा कि इस गाड़ी के बारे में प्रचार प्रसार हो और लोग इस बसों से यात्रा करें। मुख्यमंत्री योगी जी का जो सपना है कि सुंदर गोरखपुर बने, और परिवहन मंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा किया जाए हम लोग मिल